मैं भगवत गीता पर हाथ रखकर ये कसम खाती हूँ कि मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ऐसे ही डायलॉग आपने कई मूवीज में सुने होंगे। तो क्या सच में कोर्ट में खाई जाती है गीता की कसम? और अगर खाई जाती है तो इन सब की शुरुआत कैसे हुई? आज की चर्चा इसी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन कोर्ट न्यूज और मैं हूँ हिमा जोशी आपके साथ। जब मैं छोटी थी तब मुझे भी इसमें कुछ अजीब नहीं लगता था, पर जब अब मैंने इसके बारे में पहली बार पढ़ा तो मेरे दिमाग में सबसे पहला वही सवाल आया जो अभी आपके दिमाग में घूम रहा है। बिल्कुल वही सवाल कि भगवत गीता पर हाथ रखकर ओथ पढ़ाई जाती है तो अगर गवाही देने वाला मुस्लिम है या फिर किसी और धर्म का है तो उसके लिए क्या उसके धर्म की किताबें रखी जाती हैं? कि जैसे अगर कोई मुस्लिम है तो मैं कुरान पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, या कोई क्रिश्चियन है तो मैं बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाता हूँ, वगैरह वगैरह। ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए बहुत ही अलग तरीके की कुलबुलाहट पैदा होती है। तो चलिए बताते हैं इसका राज। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि कोर्ट में धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर कसम खाने का जो सिस्टम है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। हर धर्म की किताबें कोर्ट में रखी जाती थी ताकि चश्मदीद गवाहों के धर्म के हिसाब से उन्हें शपथ खिलाई जा सके, जो कि बाद में आते आते बंद हो गया। हालांकि अब इस चीज को फॉलो तो नहीं किया जाता, पर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये आपको समझा देते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा थोड़ी सी हिस्ट्री में। मुगल काल के अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा होता था कि हिंदुओं को हाथ में गंगाजल लेकर, गीता लेकर जो है कसम खिलाई जाती थी, और मुसलमानों को कुरान लेकर कोर्ट में कसम खिलाई जाती थी। अंग्रेजों के भारत आने तक ये जो सिस्टम था वो ऐसे ही चलता रहा, पर ये जो नियम था वो राजशाही के ज़माने से चला आ रहा था, जिसमें ये माना जाता था कि धर्म चिन्हों या धर्म की किताबों को हाथ पर रखकर कोई भी झूठ तो नहीं बोलेगा। हालांकि 1840 तक आते आते अंग्रेजों ने इस बात की ज़रूरत को समझा कि भगवान के नाम पर कसम खाने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाने की ज़रूरत है। इस कानून को 1864 में हाई कोर्ट के लिए भी लागू कर दिया गया। भारत के इंडियन ओथ एक्ट 1873 में इसे और भी ज़्यादा मजबूती दे दी, और इसके बाद आज़ादी के कुछ सालों तक बम्बई हाई कोर्ट ने नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम को अपने धर्म की किताब हाथ में लेकर कसम खाने का ऑप्शन दिया। ये सिस्टम 1957 तक तो ऐसे ही चलता रहा, लेकिन सही मायने में भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने का ये जो सिस्टम है वो 1969 तक आते आते खत्म हुआ। लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी और देश में इंडियन ओथ एक्ट 1873 में रिफॉर्म करने के कुछ सजेशन दिए। अब पुराने ओथ एक्ट की जगह 1969 जो है वो पास कर दिया गया और इसे पूरे देश में एक जैसा ओथ एक्ट जो है वो लागू हुआ। तो इस तरह 1969 में न्यू लॉ के पास होने के बाद भारत की अदालतों में कसम खाने के सिस्टम में पूरी तरीके से चेंजेस आए, और अब कसम में से ये जो धर्म नाम का शब्द था ना, इसे उठाकर फेंक दिया गया, क्योंकि अब हमारा जो देश है वो पूरी तरीके से सेक्युलर हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई सबके लिए अलग अलग किताबों और कस्मों को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जो गवाह हैं वो अदालतों में अब ओथ नहीं लेते। ओथ लेने के सिस्टम में थोड़ा सा चेंजेस आए हैं, पर ओथ अभी भी ली जाती है। पहले ऐसा बोला जाता था कि मैं किसी भी धर्म की किताब का नाम ले लीजिए, और फिर बोला जाता था कि मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अब शपथ लेने के लिए कहा जाता है कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, या ईमानदारी से इस बात की पुष्टि करता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सत्य, संपूर्ण सत्य और केवल सत्य ही कहूँगा। ये अब बोला जाता है। सबसे जरूरी बात यह है कि अगर 12 साल से कम उम्र के बच्चे अदालत में आकर गवाही देते हैं तो, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए उनसे ओथ नहीं दिलवाई जाती। अब इतनी रिसर्च करने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि जैसे कोई भी कन्वर्सेशन करते वक्त या कोई भी गेम खेलते वक्त हम ऐसे ही मजाक में कभी बोल देते हैं मम्मी कसम या विद्या पढ़ाई कसम, और ये वाली कसम तो स्कूल में काफ़ी खाई होंगी। तो ऐसी जो नॉर्मल कन्वर्सेशन के बीच में हम कोई भी झूठी कसमें खा सकते हैं, तो अदालत में जाकर अगर कोई ऐसी झूठी ओथ ले ले और उसके बाद गवाही दे दे तो क्या होता है? झूठ बोलना भी कहीं ना कहीं अपराध है, और ये बात हमें बचपन से समझाई जाती है, सिखाई जाती है। पर अगर कोर्ट में इस तरीके का कोई झूठ बोल दे तो आपको उसकी सज़ा भुगतनी होती है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कसम खाने के बाद झूठी गवाही देता है तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 193 के तहत ये कानूनन अपराध है, और झूठ बोलने वाले को 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी उसे भुगतना पड़ता है।
उम्मीद है आपके सारे जो डाउट्स इसको लेकर हैं वो क्लियर हो गए होंगे। पर अभी भी किसी तरीके का सवाल इसको लेकर आपके दिमाग में है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर दीजिए, हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।